भाई रिवीजन की बात ऐसी है, मतलब ये ऐसा होता है कि हम कुछ चैप्टर पढ़ते हैं, अगर उसे हम 7 दिन बाद नहीं करें नहीं 7 दिन का ऐसा कुछ नहीं होता है। बस ये है कि मतलब किसी भी टॉपिक के एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। मतलब पूरे जैसे टॉपिक है कि इंटीग्रेशन कर रहे हो, डिफरेंशिएशन कर रहे हो, मतलब एक तरीके से कॉन्सेप्ट को एक फॉर्मेट में लिख लो पहले, मतलब 1-2 पेज में पूरे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे अधिकतर। तो मतलब कॉन्सेप्ट का रिवीजन कर लो। प्रैक्टिस क्या है कि जैसे कोई भी किताब लगा रहे हो या क्वेश्चन लगा रहे हो, तो एक बार क्वेश्चन लगाने लगे, एक बार पहले कॉन्सेप्ट रिवीजन कर लो, उसके बाद में पूरे क्वेश्चन लगा लो। मतलब क्वेश्चन लगा लो, फिर कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही जाएंगे। मैथ में तो कॉपी पढ़ लेना यार। नोट से हो जाएगा, बताना पड़ेगा कितनी बार से बोल रहा हूं। नोट से हो जाएगा, मैथ में कोई दिक्कत नहीं। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर करके उसके बाद प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस। फिजिक्स का ऐसा है कि एक बार मतलब फॉर्मूले लगाया तैयार कर लेना। काफी क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं मेरे, मतलब 1-2 बैच में 1-2 सेशन मतलब जो एग्जाम था उसमें थोड़ी सी फिजिक्स टिपिकल थी, मतलब तो उसकी वजह से फिजिक्स में 1-2 बार में रह गया था। फिर मतलब एक बार मैथ में भी एक बार मैथ की वजह से रहा था। उसका रीजन ये था कि मैथ में मेरे 18.75 नंबर थे, मेरे को लगा मैथ बहुत अच्छा हो गया, लेकिन फिर मैंने मैथ की प्रैक्टिस ही करना बंद कर दिया था। लेकिन एक बार ऊपर जाके फिर नीचे भी गिर जाता है तैयारी। मैंने प्रैक्टिस ही करना बंद कर दिया था कि मैथ में तो काफी अच्छा है, अच्छे नंबर, तो फिजिक्स में नहीं हो रहा, मैं फिजिक्स में अच्छा स्कोर कर लेता हूं। फिजिक्स में करने लगा तो मैथ में मतलब ऐसा हुआ था, यहाँ पे कॉलेज एग्जाम देने गया था, 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, पंखा ऊपर चला था, यहाँ नीचे आ रहा था, क्वेश्चन पेपर सबमिट हो गया। मतलब ऊपर पंखा चल रहा था, मेरे को फिर पसीना आ रहा था, क्योंकि क्वेश्चन 9 हुए थे, लेकिन मैथ में जब मैं बहुत अच्छा था, लेकिन मेरे को पता चली तभी कि भाई ये तो चांस है, घर पे भी जाऊंगा। सबका हुआ है कि एक बार 18 आ चुके हैं तो दोबारा 18.75 नंबर प्रैक्टिस डाउन होती है, काम खराब हो जाता है। मैं जो 43 पे कट ऑफ गई थी उसमें मेरे 18.75 नंबर थे मैथ में, लेकिन उससे जो अगला था उसका हेल्प नहीं है, उससे जो अगला था उसकी बात है ये। उसमें मतलब मैथ की वजह से ओवरऑल कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं करनी चाहिए, लगातार अगर आप अच्छे हैं तो लगातार जॉइनिंग में रहो। कंटीन्यूअस मतलब तीनों सब्जेक्ट को पढ़ना है। ये है स्टार्टिंग मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं थी, अब जाके मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी हो गई कि 20 में से 18-19 नंबर थे। पिछले अटेम्प्ट में 19 थे, इसमें 18 के आसपास में 17 पॉइंट कुछ में ऐसे। ये करते रहना, मतलब लगातार किसी ना किसी सब्जेक्ट में तो पढ़ते रहना। अब तो एक मैं नॉन टेक्निकल की तैयारी कर दी थी, आराम से बैठा हुआ पूछ ले भाई, किसी को पूछना है। गर्ल्स में से किसी ने कुछ नहीं पूछा। सर कई बार ऐसा होता है कि हम कोई सब्जेक्ट लेके बैठे, हम उससे पढ़ रहे हैं और वो पढ़ते पढ़ते हमें पता नहीं चलता, टाइम का दूसरा सब्जेक्ट छूट जाता है। उस टाइम कोई बात नहीं, ये तो अच्छी बात है, मतलब टाइम का मतलब पता नहीं चल रहा है, तो उसका मतलब ये है कि आपको उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ रहा है। ये मैथ्स के साथ होता है, मैथ्स लेके बैठ के ऐसा होता है। ये तो सबकी समस्या रहती है भाई। लेकिन इसको पॉजिटिव लो, इसको नेगेटिव मत लो, क्योंकि आपको पता नहीं चल रहा है टाइम का, तो इसका मतलब ये है कि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, तो उसको करते जाइए। ऐसा करो उस दिन आप मैथ ही पढ़ लो, जैसे दूसरा जैसे जीएस है, जीएस पढ़नी होती है, जीएस में जैसे अभी भाई ग्रुप की तैयारी कर रहे हो। ये प्रॉब्लम केवल बच्चे की नहीं है, टीचर की भी होती है। अभी ये बच्चा बताया संडे को हमें क्लास लगाई कभी, और हमने मूड बनाया कि आज हम 2.5 घंटे मैथ्स करेंगे, 2.5 घंटे फिजिक्स करेंगे, मतलब फिजिक्स चल रही होती थी, तो अचानक बच्चे ही बोलते थे कि सर आज मैथ्स मत कराइए, आज लगातार वाली क्लास। तो ये केवल एक मतलब मैं उस दिन फिर एक सब्जेक्ट चलती थी, मतलब जिसमें इंटरेस्ट हो उसी को उस दिन ज्यादा पढ़ लो, लेकिन अगले दिन जैसे शेड्यूल बनता है उसके हिसाब से उसका टाइम कम पढ़ लो, उसको ज्यादा पढ़ लो, जो वीक चल रही है उसको इसके हिसाब से। और कोई बच्चा आपकी इंग्लिश में अच्छी कैसे हुई? इंग्लिश अच्छी पहले कैसे? आपकी लो लेवल में थी, फिर आपकी हाई लेवल में कैसे हुई? इंग्लिश के मतलब मॉक टेस्ट लगाए थे इंग्लिश के, मतलब खाली इंग्लिश के मॉक टेस्ट लगाए थे मैंने। मतलब मैं इंग्लिश क्या कहते हैं 10 से पढ़ी थी इंग्लिश, यहाँ पे 11 से जो एक बैच चल रहा था, काफी टाइम पुराना, मतलब बहुत टाइम हो गया भाई, एक ही बैच लिया था मैंने इंग्लिश का, और एक दूसरा भी पढ़ा था, तो उसमें प्रैक्टिस ज्यादा करी। तो मतलब लास्ट टाइम पे लॉकडाउन लग गया था, उसमें मैं इंग्लिश के मॉक टेस्ट देता था, खाली इंग्लिश स्पेशल, और सर के इंग्लिश के 50 मॉक टेस्ट थे उस पर YouTube पे, वो 50 करे थे। उसकी जो मतलब मॉक टेस्ट देने का मतलब ये नहीं है कि मॉक टेस्ट दे दिया, मतलब जैसे 20 में से 8 नंबर आए छोड़ दिया, उसका कोई मतलब नहीं है। 15 आ गए, लेकिन 20 में से 20 नंबर भी मेरे आ जाते थे किसी मॉक टेस्ट में, तो मैं उसको क्या करता था, उसका एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड, इडियम फ्रेज, और जो मतलब उसकी एक क्वेश्चन, मतलब जो क्वेश्चन होते थे उनको क्या करता था, मैं नोट्स बनाता था, मॉक टेस्ट की नोट्स बनाता था। कैसे? जैसे उसमें आ गया कोई भी एंटोनिम आ गया, सिनोनिम आ गया, मेरे को याद नहीं है या याद भी है, तो उसको मैं नोट डाउन कर लेता था कि अगले वाले जिस भी मॉक टेस्ट में यदि अगर ये क्वेश्चन आता है तो मेरे से सही होना चाहिए। यदि आपसे वो क्वेश्चन अगले मॉक टेस्ट में आ रहा है, सही हो रहा है, तो आप कहीं ना कहीं सही चल रहे हो। ये मतलब अगले को वही क्वेश्चन
यदि अगर रिपीट होता है तो आपसे सही होना चाहिए डेफिनेट तरीके से। ये प्रैक्टिस करी थी मैंने इंग्लिश की, मतलब मॉक टेस्ट ज़्यादा लगाए थे उस टाइम पे। भैया जैसे हम पॉलिटी पढ़ते हैं, जैसे मैं हूँ तो पॉलिटी में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और हिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है, और वो पढ़ने का मन नहीं करता, तो वो सब्जेक्ट अपने आप चेंज हो जाता है, उसके लिए क्या करें? उसके लिए ये है कि मतलब थोड़ा सा अपने अंदर मोटिव लगाओ कि मतलब एनडीए पॉलिटी आनी है तो पढ़नी है। जैसे हमको शाम को रोटी मतलब पेट भरना है, उसके लिए रोटी तो है लेकिन सब्जी बनानी पड़ेगी तभी हमको पेट भरना है। समझा ना नहीं ऐसा नहीं है, मतलब ये है कि उसका ये कि पढ़ना पड़ेगा, पॉलिटी तो पढ़नी पड़ेगी, लेकिन उसमें क्या है कि थोड़ी सी एक तरीके से क्लियर लाओ, मतलब कि कैसे तरीके से हम उसको आसान बना सकते हैं। जैसे हम पॉलिटी के नोट्स बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या है कि एक काफी थ्योरी लिखी होती है कि ये क्या हो गया संविधान है जैसे, तो उसमें क्या है जैसे एग्जाम्पल ले रहा हूँ पॉलिटी का अनुच्छेद, मैंने मतलब तैयारी हो गई थी, मैं अभी भी अनुच्छेद पढ़ रहा था अभी घर पे, तो उसमें क्या है कि जैसे अनुच्छेद लिख लिया, अनुच्छेद 1 2 ऐसे करके, तो उसमें क्या है कि जैसे 3-4 लाइन होती हैं, तो 3-4 लाइन नहीं लिखनी है आपकी, जो 3-4 लाइन का जो मतलब एक मोटिव होता है, 3 लाइन आपको क्या कहना चाहते हैं, मतलब एक शॉर्ट टर्म में कर दो। जैसे कि 3 लाइन को हमको 1 लाइन बना देनी है, मतलब शॉर्ट कर देनी है, तो उसको क्या है कि जो 1 लाइन से हमको तीनों लाइन याद हो जाएंगी कि उसमें क्या क्या पूछा करता है। ऐसे मेन बात ये है कि जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो गया, अब इंटरेस्ट क्रिएट कैसे होगा वो देखो बस। जब नॉलेज आ जाती है सब्जेक्ट अगर बोरिंग बनने लग गया ना तो आपका मन नहीं लगेगा। जिसका भी जिस सब्जेक्ट में मन नहीं लग रहा, मैं गारंटी से कह सकता हूँ वो उससे इंटरेस्ट नहीं आ रहा, और इंटरेस्ट लाने के लिए कुछ फन करो उसके अंदर, कुछ फन करो उसके अंदर। मतलब थोड़ा सा एक तरीका चेंज कर दो, मतलब कि जैसे पॉलिटी पढ़ रहे हो आप किस हिसाब से पढ़ रहे हो, उसमें थोड़ा सा पढ़ने के तरीके में चेंज कर दो कि कैसे कैसे पढ़ना सही है। एक तरीके से प्रॉपर नोट्स बनाओगे तो शॉर्ट नोट्स एग्जाम टाइम पे जैसे देने जाओ तो थोड़ा फास्ट रिवीजन हो इसका जाएगा। थोड़ा ध्यान। और कोई सवाल बच्चेगा? आप लोग सवाल नहीं करते। देखो एक पहली बात तो आपको मैं बता दूं, इन बच्चों को यहाँ बुलाया है ना, इनका टाइम बहुत कीमती है। अब ये जब ज्वाइनिंग पर चले जाएंगे तो ये अपने खुद के जो रिलेशंस है ना, अब इसका तेरा भाई ज्वाइनिंग पे से आता होगा, छुट्टी से आता होगा, तो मुश्किल से सब रिश्तेदारी में जा भी नहीं पाता होगा प्रॉपर तरीके से। तो इनका टाइम बड़ा कीमती है कि आपके जो बच्चे खड़े हुए हैं, आपके जो मन में सवाल जवाब चल रहे हैं उनको पूछिएगा। ये मौका वापस नहीं मिलता, और ना ही ये रोज हमारे पास आ पाएंगे। कुछ भी पूछ लो भाई, 6 महीने तक तो फोन भी नहीं मिलेगा ट्रेनिंग पे, तो उसके बाद या 15 दिन आने को, ये मतलब अग्निवीर के लिए तो छुट्टी कम है, उसमें क्या है कि 15 दिन को आने को मिलेंगे, उसमें से 15 दिन की छुट्टी मिली है, 3 दिन आने में 3 दिन जाने में, और 9 दिन की छुट्टी बैठी, उसमें घर पे भी क्या क्या करेंगे। ये है कि छुट्टी बहुत कम है, और कुछ भी पूछना है पूछ सकते हो, बताओ। शादी भी नहीं 4 साल तक शादी नहीं कर सकते 4 साल तक। मुझे पता हो रहा है तेरी बेटा पूरी बात 9वीं क्लास से पढ़ रहा है, तो मेरे पास में पूरी कोचिंग में मुझे तेरी पूरी जानकारी पता बात बता दूँ तुझे मत जानना बेटा। आपने कहा सर भैया ये कि घर जाकर ऐसे नोट्स बनाओ कि जिससे आपका इंटरेस्ट जागरूक हो, और अगर क्लास में इंटरेस्ट नहीं आ रहा उसका इसके 2 रीजन है। अरे बात बस्ती वाली नहीं है, उसने सवाल तो सही है। इसके 2 रीजन है कि जिस दिन मतलब ऐसा तो हो नहीं सकता किसी भी दिन इंटरेस्ट नहीं आ रहा होगा। जैसे आपको पता चली गया क्लास में इंटरेस्ट नहीं है, तो उसमें क्या हो सकता है कि या तो उस दिन आपकी एनर्जी लेवल डाउन है, समझ रहे हो, या फिर सर की एनर्जी लेवल डाउन है। ये बात मैं बोलता हूँ आप लोगों कभी ऐसा हो जाता होगा कि आप समझ सकते हो यदि क्लास में किसी को इंटरेस्ट नहीं आ रहा, ठीक है, तो कहीं ना कहीं सर की कमी है, ठीक है। और यदि अगर आप सब बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, मतलब दिखा है आपको सब बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नहीं, अरे ये क्या हो रहा है, तो खुद अपने अंदर झांको कि ये स्पेसिफिक आपकी कमी है कि आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा, पूरे बच्चे क्लास के एंजॉय कर रहे हैं। भाई मैथ में इंटरेस्ट तो आता ना तेरे को। और ये है कि मैथ में तो इंटरेस्ट आता ही होगा, पक्की बात है। और एक तो सब्जेक्ट मतलब ऐसी होती है कि जिसमें थ्योरी वगैरह वो सब्जेक्टों का प्रॉब्लम रहता है, ऐसे का नहीं है भाई, थ्योरी पोर्शन ज्यादा रहता है, उसमें सब्जेक्टों में दिक्कत रहता है सब्जेक्टों का। कभी ऐसा होता है कि भाई दिमाग में कुछ ऐसी टेंशन आ जाती है, ऐसा नहीं होता कि हर समय एक सा नहीं चलता। इसको क्या टेंशन होगी रे? टेंशन है तुझे कोई? नहीं हो जाती है, कोई बात नहीं है।
हाँ, अभी नहीं होगी अरे लेकिन मेरे को टेंशन जिंदगी में और बहुत सारी होती है यार, इसकी थोड़ी होती है पढ़ाई की। भाई मैं समझ कम टेंशन हो जाती, मेरे को छठा अटेम्प्ट है, मेरे को पता है मैं किसी किसी टेंशन झेल के निकल के आ रहा हूँ, मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, अब जाके मेरे को पता है क्या क्या टेंशन होती है।